मैं आपको लास्ट क्लास में बताई थी। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग दैट आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, हालांकि मुझे लगता नहीं कि आपको याद भी होगा कि लास्ट क्लास मैंने क्या पढ़ाया था, बट स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी पर्टिकुलर डाउट यू कैन आस्क मी। Today we are going to discuss a few features that you can utilize in PowerPoint presentation. क्या-क्या चीजें आप PowerPoint presentation में कर सकते हैं और क्या चीजें, देखो होता क्या है कि आपके पास अगर ये चीज एबिलिटी है, ये आप जानते हैं कि क्या-क्या चीज आप कर सकते हैं, अगर आपने उस ऐप को एक्सप्लोर किया, अगर आपके पास सिस्टम है, अगर आपके पास मोबाइल है, आपने उसमें PowerPoint presentation का कोई ऐप डाउनलोड कर रखा है, तो आपने उस ऐप को कभी ना कभी एक्सप्लोर करने की कोशिश की होगी, जानने की कोशिश की होगी कि क्या क्या चीजें वहां पर आपने इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, कैसे कैसे स्लाइड्स हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, क्या क्या ऑप्शंस आप इंक्लूड कर सकते हो अपने प्रेजेंटेशन में। बट फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ एन ऑडियंस, आप ऑडियंस के प्रोस्पेक्टिव से नहीं करते हैं वो चीजें। ठीक है, वॉट एवर स्लाइड्स यू मेक आप वो स्लाइड्स बनाते इसलिए हैं ताकि आप जो इंफॉर्मेशन है उसको पास ऑन कर सकें, लेकिन आप ये सोचते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन आप पास ऑन कर सकते हैं, rather than thinking what information has to be given to the client, to the audience। आपकी ऑडियंस तक क्या इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, वो किस इंफॉर्मेशन को किस तरह इंटरप्रेट करेंगे, ये जानना जरूरी होता है। ठीक है, you have to know before you present any PowerPoint presentation in front of anyone। ठीक है, चाहे वो आपके इन्वेस्टर्स हों, चाहे वो आपके टीचर्स हों, चाहे वो आप मैनेजर है, चाहे वो आपके कलीग्स हैं, किसी के भी सामने आप प्रेजेंटेशन देने से पहले ये सोचेंगे कि मेरे प्रेजेंटेशन से उनके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज कमिंग टू लुक ऑन द प्रेजेंटेशन, उनको पता रहता है कि टॉपिक क्या है। ठीक है, दे नो व्हाट यू आर गोइंग टू प्रेजेंट। ठीक है, उनको एक बेसिक आइडिया है कि किन किन चीजों के बारे में आप अपने प्रेजेंटेशन में बोलेंगे। बट दे हैव अ सर्टेन एक्सपेक्टेशन, उनके पास एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि मान लीजिए अगर आप किसी कंपनी के स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं या अपने कंपनी के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो कितना प्रॉफिट आपने कमाया है विद इन टाइम ड्यूरेशन, जितनी ड्यूरेशन में आपकी कंपनी चली है, या लास्ट 5 या लास्ट 10 ईयर में आपने कितना प्रॉफिट कमाया है, आपकी मार्केट वैल्यू क्या है, इन द सेंस कि आपके जो कंपनी है उनको कितने कस्टमर्स बाय नेम जानते हैं, कितने कस्टमर्स आपके लॉयल हैं, ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करती हैं आपका मार्केट वैल्यू। ये सारी चीजें आपको बताती हैं, ये सारी चीजें आपको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो आपका जो कंपनी में इन्वेस्ट करने का कोई अगर इन्वेस्टर है, वो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दैट मीन्स वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। दैट मीन्स कि वो हर एक चीज में इन्वेस्ट कर रहा है जो आपकी कंपनी रिप्रेजेंट करती है। तो उसके एक्सपेक्टेशन ये है कि आप उनके सामने सारे फैक्ट्स रखेंगे, हालांकि वो भी ये जानते हैं कि कुछ फैक्ट्स जो रहेंगे वो आप छुपाएंगे। ठीक है, मान लीजिए लॉस हुआ है, मान लीजिए कुछ ऐसा लॉस हुआ है या कुछ भी आप नेगेटिव हुआ है आपकी कंपनी के अगेंस्ट, तो उसको आप छुपाने की कोशिश कर सकते हैं। ये इन्वेस्टर जो भी पर्पस है, मान लीजिए कि आप अगर कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी जमा कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में क्या कमी है ये आप कभी थोड़ी किसी को बताएंगे। अगर आप प्रोजेक्ट जमा कर रहे हैं तो जो टीचर के सामने आप प्रेजेंट करेंगे, उनके सामने क्या बोलेंगे कि ये सारी चीजें हमने प्रोजेक्ट के लिए की। ये थोड़ी बोलेंगे कि ये वर्क नहीं कर रहा है इस प्रोजेक्ट में, या फिर ये वर्क नहीं कर रहा है। वी ऑन आवर सेल्फ, ठीक है, हम खुद से ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं that we are not to show any negative or any negative data or any negative message to the receiver। ठीक है, हम रिसीवर तक प्रेजेंटेशन के थ्रू कभी भी कोई नेगेटिव डाटा नहीं जाने देते हैं। ठीक है, हालांकि थोड़ा बहुत नेगेटिव डाटा आर समवॉट हेल्पफुल। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनको रियलिटी ज्यादा पसंद है। ठीक है, तो instead of just showing all the profits that you have gained, all the market value and all, अगर आपका कुछ लॉस हुआ है, like they want to feel the reality of your company। ठीक है, उनको जानना है कि आपकी कंपनी एक्चुअल में कैसा वर्क करती है, ना कि कुछ मतलब एग्जैजरेशन नहीं सुनना चाहती। ठीक है, तो आपको यहाँ बताना क्या है कि हाँ, हमने ये चीज में थोड़ा सा लॉस हो गया था बट वी रिकवर्ड क्विकली। ठीक है, दैट मीन्स कि आपको वीकनेसेस एक्सेप्ट जरूर करने हैं, लेकिन उसके लिए आपने वीकनेस के लिए क्या किया, उसको अपने स्ट्रेंथ बनाने का
या उससे ओवरकम होने के लिए आपने क्या किया, ये चीज भी इन्वेस्टर को बताना है, ठीक है। सो नेवर कवर अप योर मिस्टेक्स, ठीक है, अपने मिस्टेक्स को पूरी तरह हटाना नहीं है, बताइए, बट उसके बाद आपने मिस्टेक से क्या सीखा या मिस्टेक से क्या लर्न किया, ये सारी चीजें भी बतानी है आपको। अंडरस्टैंड? सो देर आर फ्यू बेसिक थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। हालांकि मुझे लगता है कि आप लोग को बहुत सारी चीजें पता होगी ऑलरेडी, बट स्टिल आई एम गोइंग टू जस्ट फॉर द पर्पस कि अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है या फिर कुछ चीजें हो सकता है जो आपको नहीं पता हो, एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर रिसीवर, रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको समझना है तो कुछ चीजें आप यहाँ पर क्या चीजें समझ सकते हैं, ठीक है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये आपको पता ही है, ठीक है। इन द फाइल मेन्यू यू कैन गेट द न्यू स्लाइड्स, ठीक है, आपको न्यू स्लाइड्स मिल जाएंगी वहां पर। इंसर्ट के लिए आप इंसर्ट जो कमांड होता है उससे आप इमेजेस, पाई चार्ट, टेबल्स वगैरह ये सारा इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ न्यू स्लाइड का जो आपको ऑप्शन देख रहा है दैट्स ऑन द होम पेज। लेआउट, दैट मीन्स व्हाट काइंड ऑफ स्लाइड्स डू यू वांट, ठीक है, किस तरह की आपको स्लाइड चाहिए, ठीक है। फॉन्ट साइज, ठीक है, बोल्ड, इटैलिक्स वगैरह ये सारी नॉर्मल चीजें जो वर्ड फाइल में भी होती हैं, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स, किस डायरेक्शन में आप लिखना चाहते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इन द मिडल, और लाइक अ लाइन, पूरा एक लाइन लिखना चाहते हो, या फिर डबल लाइनर्स भी अगर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पर वो भी ऑप्शन है आपके पास। डिजाइन इज हाउ यू वांट टू डिजाइन योर बैकग्राउंड्स एंड ऑल, ठीक है, किस तरह आप लेआउट, उसका मतलब आपका जो बैकग्राउंड रहना चाहिए, ठीक है, वो कैसा रहना चाहिए, जो स्लाइड्स होंगी उनका अगर बैकग्राउंड डिजाइन आप डालना चाहते हैं तो आप डिजाइन ऑप्शन में जा सकते हैं। ट्रांजिशंस यानी कि एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड किस तरह चेंजेस होंगे, ठीक है। अगर आपने 12th 11th में कभी कोई स्लाइड्स बनाई होंगी तो इन सब चीजों के साथ आपने बनाया होगा, ट्रांजिशंस बहुत सारे ट्राई करने की कोशिश की होगी। एनिमेशंस में आपका यहाँ पर जो कमांड रहेगा एनिमेशन का, वहां पर डिजाइन्स वगैरह हो सकते हैं। एनिमेशन स्लाइड्स में आपको हर एक तरह की डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज ऑफ एनिमेशन मिलेगा, ठीक है। एनिमेशन आपका हो सकता है, इमोजी वगैरह भी हो सकता है, ठीक है, कुछ कार्टून फिगर्स भी हो सकते हैं, वट एवर यू नीड दैट यू कैन फाइंड इट हियर, ठीक है। स्लाइड शो यानी कि आप रिव्यू वगैरह, स्लाइड शो किस तरह आपने जो ट्रांजेक्शन देखना चाहते हो आप, ठीक है, वो देख के एक बार होगे किस तरह आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है। फॉर्मेट में आपका किस तरह का वो फॉर्मेट समझेगा, यस, किस तरह का आपका फॉर्मेट रहेगा, ये सारी चीज वहां पर डिस्क्राइब की गई हैं। यू कैन रीड दैट, यू कैन एक्सप्लोर दैट, ट्राई टू बी ए मोर एक्सप्लोरिंग, ठीक है। आपको नहीं अगर पता है देन इट इज ऑल राइट, लेकिन पता करना है, ठीक है। पूरे ऐप में कुछ ना कुछ करते रहिए, जो भी नए फीचर्स इंक्लूड हो रहे हैं, हो सकता है ये फीचर्स पुराने हो गए हैं, जो नया ऐप है उसमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूडेड होंगी, तो वो आप सर्च करिए, ठीक है। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल कि कितने टाइप के आपके स्लाइड्स होते हैं वो आपने देखे ही होंगे, बट स्टिल मैं यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ विच वन वुड बी परफेक्ट फॉर विच थिंग, ठीक है। यहाँ पर किन चीजों के लिए कौन सी स्लाइड आपकी अच्छी रहेगी वो आपको पता होना चाहिए। हालांकि वो स्पेसिफाई किया गया है, बट स्टिल यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। देखिए फर्स्ट स्लाइड आपकी है टाइटल स्लाइड, इफ यू आर नॉट एबल टू लुक जस्ट यू कैन जस्ट जूम इट आउट, थोड़ा सा जूम कर लीजिए, आपको वहां पर दिख जाएगा। फर्स्ट स्लाइड इज योर टाइटल स्लाइड, यानी कि वहां पर आपको जो चीजें जिस चीज के ऊपर आप बनाना चाहते हैं अपना प्रोजेक्ट, वो टाइटल लिखेंगे फर्स्ट ब्रैकेट में, जो दो ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं फर्स्ट ब्रैकेट में या फर्स्ट रेक्टेंगल में आप टॉपिक लिखेंगे जिस टॉपिक पे आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। सेकंड में आप लिखेंगे अपना नाम, ठीक है, या फिर आपके पूरे ग्रुप का नाम, ठीक है, जो जो यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करेगा या जो प्रेजेंटेशन बना रहा है, ठीक है। सेकेंड स्लाइड होती है आपकी टाइटल एंड कंटेंट, यानी कि ऊपर आपने टाइटल लिखा, नीचे आपको कुछ कंटेंट्स लिखने हैं, ठीक है। थर्ड स्लाइड होती है सेक्शन हेडर। सेक्शन हेडर क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको जो है 3-4 सब टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, ठीक है, 3-4 सब टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, तो पहला सेक्शन, सेक्शन ए हो गया कि पार्ट ए या पार्ट बी, इस तरह से आपका स्लाइड्स इस तरह से जो टॉपिक है वो बटा हुआ है, ठीक है। तो उस टाइम जब आप सेक्शन करेंगे तो पहला सेक्शन आपका ये इस टाइम में
जब पहला सेक्शन इंक्लूड हो रहा है, जैसे कि अगर कोई ऐसा टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गिविंग यू अ टॉपिक डिफरेंस बिटवीन सर्टेन प्रोसेसर, ठीक है, दो प्रोसेसर के बीच का अगर आपको डिफरेंस बताना है, तो पहले आप जो दोनों प्रोसेसर है उसके बारे में बताएंगे। तो पहला प्रोसेसर का जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, तो आप पहले सेक्शन में ये कर सकते हैं, सेक्शन 1 दिस प्रोसेसर, ठीक है। उसके बाद उसके बारे में कंटेंट यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद सेक्शन 2 दिस प्रोसेसर, ठीक है। इस तरह करके आप सेक्शंस डिवाइड कर सकते हैं। टू कंटेंट यानी कि दोनों तरफ आप यहाँ पर लिख पाएंगे। कंपैरिजन करने के लिए जब आपको डिफरेंस बताना होगा, एग्जैक्ट डिफरेंस बताना होगा दो प्रोसेसर में, तो यहाँ पर ऊपर लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस प्रोसेसर, पहला प्रोसेसर का नाम, दूसरा प्रोसेसर का नाम, उसके बाद यहाँ पर नीचे पॉइंट्स कि क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। टाइटल ओनली, जहां पर आपको सिर्फ टाइटल हो। दिस बेसिकली इज यूज्ड जब आप टाइटल के नीचे इमेजेस लगाते हैं या फिर सिर्फ टाइटल लिख के पूरा ब्लैंक स्लाइड छोड़ देना चाहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू हाउएवर यू वांट टू यूज, बट बेसिकली इट इज यूज्ड व्हेन आप टाइटल के नीचे सिर्फ एक इमेज लगाना चाहते हैं, ठीक है। ये वाली जो स्लाइड होती है ये इसीलिए यूज होती है जब आप ऊपर टाइटल लिखोगे और नीचे यहाँ पर एक इमेज इंक्लूड करोगे। ब्लैंक स्लाइड आपका थैंक यू लिखने के लिए यूज होता है, या फिर कोई इमेज आपने एक स्लाइड में इमेज डालना है या फिर कोई वीडियो डालना है, ठीक है। नाउअडेज इवन दिस इज अ थिंग दैट यहाँ पर आप जो पीपीटी है उसमें एक वीडियो क्लिपिंग अगर आप डालना चाहते हैं तो वो आप ब्लैंक स्लाइड में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस, आई नो you know more than me these things, ठीक है। आपने ये चीज की होंगी, आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन डू। कंटेंट कंटेंट एंड कैप्शन, मतलब यहाँ पर क्या है, कंटेंट एंड कैप्शन का मतलब है कि यहाँ पर आपको दो चीजों के लिए यूज हो सकता है। ये यहाँ पर आपका टॉपिक रहेगा और यहाँ पर आप लिख सकते हो, एक साइड में इमेज डाल सकते हो, ठीक है। यानी कि मान लीजिए आपका जो कैप्शन है, ठीक है, आप जो इमेज के बारे में बताना चाहते हैं, एक इमेज आपने यहाँ पर लगाई है, उस इमेज के बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। इस साइड लगाई है, इस साइड लगाई है, जिस साइड भी इमेज लगाई है वहां पर उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं, और वो एक लाइन में या दो वर्ड में नहीं होगा, आपको कम से कम एक पूरी फुल लाइन या फिर दो लाइन आपको चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए। तो उस केस में आप ये वाला स्लाइड यूज करते हैं, ठीक है। आप एक तरफ इमेज लगाएंगे और एक तरफ उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन आप देंगे। लास्ट वन इज पिक्चर विद कैप्शन, यानी कि यहाँ पर ऊपर इमेज रहेगा और नीचे कैप्शन, यानी कि उसके बारे में अगर एक दो वर्ड्स में, जैसे कि अगर कोई बार ग्राफ है तो किसका बार ग्राफ है ये बताने के लिए आप इतना सा यूज करना चाहते हो कि आपको बार ग्राफ बस बताना है, तो उस चीज के लिए आप ये कैप्शन, पिक्चर विद कैप्शन वाला स्लाइड यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? एनी डाउट्स इन दिस? देयर आर डिफरेंट स्लाइड्स यू कैन सी हियर। हर एक ये बेसिक ऑप्शन है, ये आप किसी भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाले किसी भी ऐप में आप देखेंगे तो इस तरह के ऑप्शंस आपको स्लाइड्स में मिलेंगे, ठीक है। नाउ other things that I wanted to discuss is I've told you I've took a class on active listening, ठीक है। तो active listening क्या होती है ये मैंने आपको समझाया था, प्लस active listening आप क्यों यूज करते हैं ये भी समझाया था। So there are few things that I wanted to discuss you before this section ends. आपका एक्टिव लिसनिंग क्यों यूज होता है ये मैंने बताया था कि दैट एक्टिव लिसनिंग इज अ वेरी गुड एट्रीब्यूट फॉर अ स्पीकर, ठीक है। अगर आपको लीडर बनना है, अगर आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है, तो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कोई चीज, तो एक्टिव लिसनिंग है, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप सामने वाले को बोलने का मौका दें, ठीक है, और उसकी बातों को ना सिर्फ वर्ड्स, जो वो वर्ड्स बोल रहा है, ना सिर्फ आप उन वर्ड्स पे ध्यान देंगे, उसके अलावा आपका जो इमोशंस वो कन्वे कर रहा है, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अगर कर रहा है, यानी कि उसका एक्सप्रेशन क्या है, उसका बॉडी पोस्चर क्या है, उसके जेस्चर्स कैसे हैं, इन सभी चीजों को इंक्लूड करके उसका मैसेज आप रिसीव करेंगे और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी का चेहरे से लग रहा है कि वो उदास है, वो आपको कह दे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सिर्फ उसकी बात नहीं सुनेंगे, आप उसके बॉडी लैंग्वेज को भी इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। अगर कोई कह रहा है कि यहाँ पर हमें ये जो काम है ये अर्जेंटली करना है, दैट बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, उसका जो बॉडी लैंग्वेज है ये
आपको कन्वे नहीं कर रहा है कि ये काम करना अर्जेंट है, तो आप वो मैसेज जो है पूरी तरह इंटरप्रेट करेंगे। इट डजंट ऑलवेज मीन, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा जरूरी है नहीं है कि आपकी जो वर्ड्स हैं वो आपके एक्सप्रेशन या आपके जेस्चर से मैच नहीं करें। कई बार मैच भी करते हैं, तो आपको पूरा जो जेस्चर्स है यानी कि वर्बल नॉन वर्बल दोनों तरीकों से आपको सेंडर का मैसेज जो है इंटरप्रेट करना है, उसे हम कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, नाउ व्हाई डू वी डू एक्टिव लिसनिंग? एक्टिव लिसनिंग हेल्प्स फॉर यू टू लर्न डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स। ठीक है, आपके अलग अलग स्किल्स लर्न करने के लिए एक्टिव लिसनिंग बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर अगर कोई भी कनेक्शन, आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बैठाना चाहते हैं, तो आप उसमें भी हेल्प करता है। 1 मिनट। ऑलराइट, सो एज आई वाज टेलिंग कि आपका एक्टिव लिसनिंग जो है वो आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करता है। यानी कि अगर आप अपने कलीग्स के साथ अच्छा सा रिलेशन बैठाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपका कलीग्स जो है आप उनके साथ अच्छे से काम करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आपको एक्टिव लिसनिंग हेल्प कर सकता है। ठीक है, अगर आप एक्टिव लिसनर हैं, इसका मतलब कि आपके कलीग्स जो भी चीजें आपको बताएंगे, वो सारी चीजें आप अच्छे से उस मैसेज को इंटरप्रेट करेंगे। वो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा और आपके कलीग के लिए भी हेल्पफुल रहेगा जिसने आपको इंफॉर्मेशन पास ऑन की। ठीक है, नाउ देयर आर few things that you have to keep in mind. Have to write down characteristic of good and bad listening skills. यानी कि किस चीजों को आपको अवॉइड करना है फॉर बीइंग अ एक्टिव लिसनर या गुड लिसनर, कैसे आप क्या चीजें अवॉइड करेंगे और क्या चीजें अपने लाइफ स्टाइल में अपडेट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स टेक अ लुक एट दिस। आई होप ये सारे वर्डिंग्स आपको दिख रहे होंगे, अगर नहीं देन लेट मी सी इफ आई कैन इंक्रीज दिस। ऑलराइट, yes, I believe now it is much more visible to you. इसका कलर बहुत लाइट था, तो आई थॉट कि you might not be able to see it clearly. तो यहाँ पर कुछ चीजें जो आपको अवॉइड करनी है, the things that you have to avoid if you want to be a good listener. ठीक है, poor listening skill might include look at your watch, यानी कि जब आपसे कोई बात कर रहा है तब आप अपने घड़ी को देखें। ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, जब आपसे कोई बात कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपके भी बॉडी लैंग्वेज को जज कर रहा है। तो अगर आप अपना घड़ी देख रहे हैं, दैट मीन्स जो सामने वाला पर्सन है वो ये सोच रहा है कि आप उसको टाइम नहीं देना चाहते हैं। दैट मीन्स यू हैव मच मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू देन टॉक टू दैट पर्सन, विच इज नॉट अ वेरी गुड एक्सप्रेशन और नॉट अ गुड इम्प्रेशन ऑन समवन हु इज ट्राइंग टू स्पीक टू यू। ठीक है, इंटरप्ट नहीं करना है आपको जब भी सामने वाला कोई बोल रहा है। इवन इफ यू आर गेटिंग लेट, लेट हिम फिनिश और लेट हर फिनिश देयर जॉब वर्क। यस, तो एज आई वाज सेइंग, इंटरप्ट आपको नहीं करना है, सामने वाले की बात को खत्म होने दीजिए। इफ यू हैव एनीथिंग दैट यू वांट टू स्पीक, आप वेट करिए कि सामने वाला जब अपनी बात खत्म कर लेगा उसके बाद आप बोलेंगे। अगर आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप उसकी बात सुन पा रहे हैं, फिर भी आप उसका वेट करेंगे बात रोकने पर और उसे वहीं पर बता देंगे कि सॉरी, आई वुड लाइक टू, आई हैव एन अर्जेंट वर्क। ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी कैन कंटिन्यू दिस टॉक। ठीक है, आफ्टर आई हैव फिनिश्ड माय अर्जेंट वर्क। ठीक है, इंटरप्ट नहीं करना है, मतलब अगर कोई सामने वाला कुछ बोल रहा है तो आपको अपना ओपिनियन, अगर आपको लग भी रहा है कि वो बात इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, फिर भी आप उसकी बात सुनिए। ठीक है, यू कैन नॉट इंटरप्ट समवन, आप बीच में नहीं टोक सकते। अगर आपको कुछ जवाब देना है उसकी बात का, या फिर आप अपने साइड से कुछ इंक्लूड करना चाहते हैं उसकी बात में, तो वो चीज आप उसको जब वो बोल के चुप हो जाएगा उसके बाद आप करेंगे। ठीक है, अवॉइड आई कॉन्टैक्ट, मतलब आई कॉन्टैक्ट आपको अवॉइड नहीं करना है। व्हेनेवर समवन इज टॉकिंग टू यू, ट्राई टू मेक आई कॉन्टैक्ट। ठीक है, इससे क्या होता है, सामने वाले को, स्पीकर को लगेगा दैट यू आर लिसनिंग विद कॉन्सेंट्रेशन। इट रिप्रेजेंट दैट यू आर लिसनिंग विद कॉन्सेंट्रेशन। तो नेवर ब्रेक एन आई कॉन्टैक्ट व्हेन समवन इज स्पीकिंग टू यू। आप अवॉइड कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू अवॉइड द थिंग्स दैट ही और शी इज सेइंग टू यू। ठीक है, इसका मतलब कि अगर आप अवॉइड कर रहे हैं आई कांटेक्ट, इसका मतलब ये है कि वो जो सामने वाला पर्सन आपको बोल रहा है, आप उसकी बात सुनना नहीं चाहते हैं, आपको वो सुनना पसंद नहीं आ रहा है और आप वहां से हट जाना चाहते हैं। ठीक है, उस जगह से हट जाना चाहते हैं, उसके साथ ये बात नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट अ गुड फीलिंग टू गिव और दिस इज नॉट अ गुड इम्प्रेशन टू गिव अ लिसनर।
फ्रॉम अ लिसनर साइड, ये इंप्रेशन जो होता है ये बहुत ही गलत इंप्रेशन होता है, ठीक है। तो ये कभी भी आपको अपने स्पीकर के साथ नहीं करना है। लुक बोर्ड और इम्पेशेंट, जब भी कोई बात कर रहा है तो ऐसा नहीं आपका फेशियल एक्सप्रेशन रहना चाहिए कि आप वहां पर बोर हो रहे हैं या फिर आप इम्पेशेंट है कि कब ये खत्म हो और मैं चले जाऊं, ठीक है। इस तरह का एक्सप्रेशन जो होता है ये स्पीकर के लिए भी कभी भी अच्छा नहीं होता है। दे लूज देयर कॉन्सेंट्रेशन, वो जो बात बोलना चाह रहे हैं वो बात हो सकता है कि वो भूल जाए बताते बताते, या फिर जो मैसेज वो देना चाह रहे हैं उनका अब मन नहीं कर रहा है मैसेज वो देने का। दैट मीन्स दे लूज द इंटरेस्ट इन स्पीकिंग टू यू, विच इज नॉट अ गुड साइन टू क्रिएट एन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। टैप योर फुट और फिजिट। टैप मतलब ऐसे जब कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप बैठे हुए हैं या फिर आप खड़े हैं तो कोई आपसे बात कर रहा होता है तो आप मतलब इधर उधर हिलते रहते हैं, ठीक है, या पैर जो है फुट जो है आपका बार बार टैप कर रहा है फ्लोर पर, ठीक है, इस तरह। तो वो चीज सही नहीं होती है, ये रिप्रेजेंट करता है या तो नर्वस हैं आप, ठीक है। ये चीज बहुत कॉमनली होता है जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर आप किसी सीनियर के कैबिन में बैठे हुए हैं कुछ डिस्कस करने के लिए। सो यू माइट टैप योर फुट एंड फिजिट। फिजिट मतलब इधर उधर हिलना, साइलेंटली या स्ट्रेट नहीं बैठना, ठीक है। तो फिजिट हो रहे हैं या फिर टैप कर रहे हैं अपना फुट, इट रिप्रेजेंट नर्वसनेस और योर इम्पेशंस, ये दोनों चीजें रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। ये जो एक्शंस हैं आपके, ये इम्प्रेस, ये जो सामने वाला है उसको लगता है कि या तो आप नर्वस हैं उनके सामने बैठने से या फिर आप वहां पर इम्पेशेंट है कि कब ये खत्म हो और आप वहां से चले जाएं। आप वहां पर पेशेंस नहीं दिखा रहे हैं, यानी कि आप उनकी बात सुनना नहीं चाह रहे, ठीक है। लास्ट नेक्स्ट इज योर फिनिश देयर सेंटेंस। फिनिश देयर सेंटेंस का मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि कोई कोई बात स्पीकर रिपीट कर रहा है, ठीक है। देयर इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट ही और शी इज ट्राइंग टू टेल यू एंड वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। सो वेन एवर दे आर रिपीटिंग, मान लीजिए 3 बार रिपीट कर चुके हैं ऑलरेडी या 2 बार रिपीट कर चुके हैं, उसके बाद जब वो रिपीट कर रहे हैं उस स्टेटमेंट को, ट्राई टू फिनिश देयर सेंटेंस फॉर देम, ठीक है। वो सेंटेंस आप खुद से फिनिश कर दीजिए ताकि इससे क्या होगा, आपके स्पीकर को लगेगा दैट मीन्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप समझ गए, ठीक है। समटाइम्स यू हैव ऑल्सो सीन दिस हैपन इन योर क्लास इटसेल्फ। जब आपके टीचर्स होते हैं, जब कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, समटाइम्स दे लीव द लास्ट पार्ट। जैसे एक सेंटेंस उन्होंने बोला इंपॉर्टेंट है, दोबारा रिपीट किया, फिर तीसरी बार जब रिपीट करेंगे तो वो आधा सेंटेंस छोड़ देते हैं और आप उनके पीछे रिपीट कर देते हैं। दैट इज अ गुड साइन ऑफ अ गुड लिसनर, ठीक है। इसका मतलब आप उनकी बात ध्यान से सुन रहे थे और आपने समझ लिया कि वो जो पॉइंट वो बोलना चाह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। अंडरस्टूड। दिस माइट हैपन इन द रेगुलर क्लासेस, ठीक है। आपके रेगुलर क्लासेस में ये हमेशा होता रहता होगा। whenever some teachers is making an important point, they are going to repeat it twice or thrice, and once they will leave the sentence half and they will expect for you, उनके फेस से ही आपको पता चल जाएगा कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम यहाँ सेंटेंस कंप्लीट करें, ठीक है। एंड दैट एक्चुअली शोज टू योर टीचर्स दैट यू आर लिसनिंग, ठीक है। आप समझ रहे हो वो बात, ठीक है, या फिर एटलीस्ट आपको इतना पता चल गया कि वो बात जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये आपके टीचर्स को बता देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट यू हैव टू डू। ये तो वो चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो आपको नहीं करनी थी। दैट मीन्स दीज थिंग्स यू डोंट हैव टू डू। मतलब घड़ी नहीं देखना है, इंटरप्ट नहीं करना है, अवॉइड नहीं करना है किसी के आई कांटेक्ट को, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी थी व्हेन यू हैव टू बी, इफ यू वांट टू बी अ गुड लिसनर, ठीक है। अब गुड लिसनर होने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी है, दैट यू हैव टू लुक हियर। क्या क्या चीजें हैं जो आपको करनी होती हैं। फॉर अ गुड लिसनर माइट बी कम्युनिकेटेड विद अ नॉड, स्माइल, आई कॉन्टैक्ट, शो कंसर्न और एनकरेजमेंट, ठीक है। मतलब अगर आपके गुड लिसनिंग स्किल्स जो हैं वो आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो किस किस के थ्रू आप कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर आपने अच्छे से सुन रहे हैं किसी की बात तो आपको वहां पर रिपीट करना है उसकी बात को, या फिर आपको वहां पर जवाब देना ही है विद यूजिंग वर्ड्स। यू कैन ऑल्सो यूज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन to convey your message that you have understood the message that the speaker is trying to tell you,
जो स्पीकर बताना चाह रहे हैं वो मैसेज आप अच्छी तरह समझ गए हैं, ये बताने के लिए आपको बोलने की जरूरत नहीं है। यू कैन समटाइम शोज इट बाय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे कि नॉड करना, सर हिलाने से, ठीक है। ये भी आपने क्लास में बहुत ज्यादा होते हुए देखा होगा। समटाइम्स व्हेन द टीचर इज ट्राइंग टू टीच, तो बहुत बार ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ सर हिलाते रहते हैं, उनको समझ में कुछ आता नहीं है, राइट। एंड सम स्टूडेंट्स आर genuinely like teaching, generally learning all the things, and they also keep nodding, ठीक है। तो नॉड करने का मतलब ये है कि एक आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो वो बता देता है कि आपको किस तरह यहाँ पर एक्सप्रेशन जो है आपका बता देता है कि आप जो बात है वो सुन रहे हो या नहीं अच्छे से, और उसको समझ रहे हो या नहीं अच्छे से। तो नॉड करना एक बहुत ही कॉमन नॉन वर्बल एक्सप्रेशन है जो आप अपने स्पीकर के सामने करते हैं, ताकि उन्हें आपकी बात समझ में आ गई है ये बताने के लिए, ये फीडबैक देने के लिए कि उनकी बात जो है आपको समझ में आ रही है। स्माइलिंग इज ऑल्सो अ वेरी गुड साइन, ठीक है। अगर आप बहुत ही कोई सीरियस मैटर डिस्कस हो रहा है तब आप स्माइल नहीं करोगे, ऑब्वियस सी बात है। या फिर आपको कुछ ऐसा बताया जा रहा है जो चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है या फिर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उस टाइम भी आप बहुत ज्यादा स्माइलिंग नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज अ सीरियस टॉपिक। बट ऐसा नहीं है कि आप हर टाइम बहुत ही ज्यादा सीरियस रहें, ठीक है। समटाइम्स स्माइलिंग ऑल्सो हेल्प्स, ठीक है, इट हेल्प्स काम योर स्पीकर ऑल्सो, ठीक है। समटाइम्स व्हाट कैन इट डू कि कभी कभार क्या होता है कि आपका स्पीकर अंदर से बहुत नर्वस होता है, ठीक है, उसे समझ में नहीं आता है कि सामने वाला मेरा बात सुनेगा या नहीं सुनेगा, तो ही इज ट्राइंग टू डू हिज बेस्ट, ठीक है, ही और शी इज ट्राइंग टू डू हिज बेस्ट। तो जब भी कोई प्रेजेंटेशन देने आ रहा है, तो मान लीजिए आपने एक प्रेजेंटेशन बनाई और आपके टीम मेंबर्स और आपके टीम लीडर और आपके मैनेजर वहां बैठे हुए हैं, they will do what, they will smile on you so that they they are encouraging you without saying any words, ठीक है। वो बिना किसी वर्ड्स के आपको encourage कर रहे हैं that you should feel confident and you should present all the things that you have worked on, ठीक है। आप अपना जो भी काम यहाँ पर किया आपने उसको अच्छी तरह प्रेजेंट करिए, you don't have to look back and कॉन्फिडेंस लूज करने की आपको जरूरत नहीं है, वी आर हेयर टू लिसन टू यू, ठीक है। तो स्माइलिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बीइंग अ पार्ट ऑफ लिसनर, इट गिव्स अ बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस टू योर स्पीकर एंड ऑल्सो इट रिप्रेजेंट्स दैट यू आर गोइंग टू लिसन टू देम, ठीक है। आप उनकी बात सुनेंगे अच्छे से, आप उनको सुनना चाह रहे हैं, ये फीडबैक आपके स्पीकर तक पहुंचाता है। आई कॉन्टैक्ट, एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, सबसे इम्पोर्टेंट होता है whenever you are doing any kind of public speaking, if you have an audience face to face, ठीक है, आपका आई कांटेक्ट कभी भी नहीं हटना चाहिए। Being a speaker, it is your responsibility that you have to maintain eye contact with each and every of your audience, ठीक है। हो सकता है कि आपके पास 10,000 लोग हैं ऑडियंस में, फिर भी आपको 3 पोर्शन में आप ऑडियंस को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। नहीं बताया आपको क्लास में तो अभी बता दे रही हूँ। When your audience is too large, ठीक है, मान लीजिए कि जो एक बहुत बड़ा हॉल है उसमें आपकी ऑडियंस बैठी हुई है, ठीक है, उस केस में आपको क्या करना है, 6 सेक्शंस में आपको अपने ऑडियंस को डिवाइड कर देना है। 6 सेक्शंस, एक फ्रंट और बैक हो गया, ठीक है, बैक और फ्रंट हो गया, आगे की जो ऑडियंस है पीछे की जो ऑडियंस है, ये डिवीजन 2 लाइन डिवीजन हो गया। उसके बाद 3 लाइन डिवीजन वर्टिकली कर लीजिए। वर्टिकली किस तरह करेंगे, एक लेफ्ट का, एक मिडिल का, एक राइट का, ठीक है। नाउ यू हैव टू मेंटेन एक पैटर्न मेंटेन कर लीजिए, ठीक है। या फिर पैटर्न आपका चेंज हो सकता है कि आप एक बार फ्रंट लेफ्ट में देखेंगे, एक बार बैक राइट में देखेंगे, एक बार फ्रंट बैक में देखेंगे, एक बार सेंटर में देखेंगे, फ्रंट एंड बैक, देन उसके बाद लेफ्ट राइट। मतलब ये आपका जो पैटर्न है, आपकी ऑडियंस के ऊपर कहीं ना कहीं आपका आई कांटेक्ट जरूर रहना चाहिए, ठीक है। इट गिव्स अ बूस्ट टू द ऑडियंस ऑल्सो, एंड अगर आपका आई कांटेक्ट हो जाता है ऑडियंस में किसी के साथ, तो लिसनर जो होते हैं, ठीक है, आपके जो भी लिसनर हैं, उनसे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है दैट दे आर पेइंग अटेंशन टू व्हाटएवर दे आर स्पीकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दोनों ही साइड से, लिसनर साइड से एंड स्पीकर साइड से, आई कांटेक्ट मेंटेन करना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। ये चीज जो होता है ये बताता है कि आप उनकी बात अच्छे से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, एंड इट ऑल्सो गिव्स अ बूस्ट टू द स्पीकर,
और स्पीकर अपने तरफ से जब यहाँ पर आई कांटेक्ट करता है तो वो बताता है कि मैं हर एक अपनी ऑडियंस पे ध्यान दे रहा हूँ या ध्यान दे रही हूँ, और मेरे लिए हर एक इम्पोर्टेंस, हर एक जो लिसनर है, हर एक जो ऑडियंस मेंबर है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इट डज नॉट मीन, इट ऑल्सो गिव्स लाइक, अगर आपका माइंड वंडर कर रहा है, मान लीजिए कि बहुत ही लंबा लेक्चर चल रहा है या फिर बहुत ही लंबा प्रेजेंटेशन चल रहा है और आपका दिमाग जो है इधर उधर हो रहा है, इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा कॉन्सेंट्रेट करने में। तो आप यहाँ पर स्पीकर के साथ आई कांटेक्ट करिए, जो वो बात बताना चाह रहा है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मच प्रॉपरली, एंड आपका जो माइंड होगा, जो कॉन्सेंट्रेशन खो दिया है, वो वापस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज टू शो कंसर्न और एनकरेजमेंट। मतलब किस तरह ये सारी चीजें जो हैं ये आपका कंसर्न शो करती है। कंसर्न यानी कि आप उस चीज को लेकर केयर करते हैं। ठीक है, आप केयर करते हैं कि वो जो स्पीकर है वो क्या बोलना चाहता है, आप केयर करते हैं कि वो जो मैसेज सेंड करना चाह रहा है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। मतलब यू लाइक आपको यहाँ पर फर्क पड़ता है, जो स्पीकर बोलना चाह रहा है उसके वर्ड्स से आपको फर्क पड़ता है। ठीक है, चाहे वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, चाहे वो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट यहाँ पर आपका इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। एंड encouragement obviously, जैसे कि मैंने कहा, it gives your smile and eye contact gives boost and encouragement to your speaker so that they get a confidence in themselves, get a boost of confidence in themselves so that they can speak up. ठीक है, all right, so यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो you can ask me now. ये सारी चीजें जो हैं, फोकस, क्वेश्चन, लिसन टू द स्पीकर्स बॉडी लैंग्वेज, पैराफ्रेज, क्लैरिफाई एंड समराइज, एक्सप्रेस एम्पैथी, ये चीजें हम लोग जब एक्टिव लर्निंग, एक्टिव स्पीकिंग, हम लोग एक्टिव लिसनिंग पढ़े थे उस टाइम भी मैंने बताई थी। स्टिल आई एम गोइंग टू रिपीट अ फ्यू पॉइंटर्स दैट आर इम्पोर्टेंट हियर। ठीक है, एक्टिव लिसनर्स विल फोकस, यानी कि एक्टिव लिसनर्स जो हैं वो फोकस करके आपका जो भी मैसेज सेंड कर रहा है सेंडर, उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, क्वेश्चंस पूछेंगे या फिर उनके क्वेश्चंस का आंसर खोजने की कोशिश करेंगे, दोनों साइड से। ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक स्पीच दे के आया कोई पर्सन, या फिर उसने कोई ओपन क्वेश्चन किया। ठीक है, उसने कोई ऐसा ओपन क्वेश्चन, मतलब जिसका आंसर आपको देना जरूरी नहीं है, सोचना जरूरी है। ठीक है, तो ओपन क्वेश्चन उसने किया, ओपन क्वेश्चन उसने किया, तो आप जैसे कोई अगर स्पीकर्स आपने देखे होंगे, उसमें कभी वो क्वेश्चंस करते हैं जिसमें आपको हैंड रेस करना पड़ता है, हैंड रेस करके बताइए कि आपने कभी ये किया है अपनी लाइफ में, इस तरह के ओपन क्वेश्चंस रहते हैं। तो यू हैव टू रिस्पॉन्ड व्हाइल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, एंड समटाइम्स यू आर गिवन माइक टू आंसर द क्वेश्चंस आल्सो, बट क्वेश्चंस पे उनके ध्यान देना है आपको, प्लस यू हैव टू आस्क योर ओन क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने अपना पूरा लेक्चर दे दिया, उसके बाद एट द एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट और पर्टिकुलर थिंग जो आप पूछना चाहते हैं, जो डिस्कस नहीं हुआ उस पूरे ड्यूरेशन में, उनके लेक्चर के ड्यूरेशन में, वो चीज आप वहां पर लास्ट में क्वेश्चन करेंगे। दैट मीन्स यू आर पेइंग अटेंशन टू ऑल द थिंग्स दैट आर बीइंग सेंट ड्यूरिंग द ड्यूरेशन। ये पूरा जो ड्यूरेशन है, इसमें जो भी बातें हुई हैं, आपने उस चीजों को समझा, उस चीजों को सुना बहुत अच्छे से, and now you are going to ask some questions that are relevant or irrelevant to the topic। जो टॉपिक से relevant है, जो आपको लगा कि यहाँ पर express होना चाहिए, वो टॉपिक से आप questions पूछ सकते हैं उस तरह का। Alright, next is your listening to the speaker's body language। यानी कि आपको सिर्फ यहाँ पर, जैसा कि मैंने कहा, active listener is what? The person who is not only listening to the language that is being said। ठीक है, जो words निकल रहे हैं आपके स्पीकर के मुंह से, सिर्फ वो नहीं सुनने हैं आपको, उसका जो बॉडी लैंग्वेज डिस्क्राइब कर रहा है ये भी आपको सुनना है। ठीक है, the confidence in his voice that you are going to listen and the confidence that you are going to see in his body posture, expression and gestures are to be observed। उसको ऑब्जर्व करना है अपने अपने अंदर कि आपका जो स्पीकर है वो कितना आपका जो स्पीकर है वो कितना कॉन्फिडेंस एक्सप्रूड कर रहा है, कितना कॉन्फिडेंस दे रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको एक्सप्रेस करनी है, ये सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है कि किस तरह आपका जो लिसनर है वो अपने बॉडी को कैरी कर रहा है। ठीक है, अगर वो कुछ
जोक कर रहा है तो उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है मजाकिया रूप से, ठीक है। अगर वो कोई बहुत ही सीरियस मैटर पे डिस्कस कर रहा है तो उसका जो पूरा कॉन्फिडेंस है, उसका जो एक मैटर का सीरियसनेस है, वो उसके पूरे बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चलता है। आई कांटेक्ट मेंटेन करता है, एक्सप्रेशन से पता चलता है, ठीक है। उसके बॉडी पोस्चर से पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर फ्यू पीपल जो अच्छे स्पीकर अगर बनना चाहते हैं तो देयर बॉडी इज ऑलवेज कन्वेइंग अ कॉन्फिडेंस, दे एक्सट्रूड कॉन्फिडेंस, ठीक है। उनसे जब आप उनको देखेंगे तो हमेशा ऐसा लगेगा कि उनसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आपने किसी में देखा ही नहीं, ठीक है। दैट रिप्रेजेंट्स अ वेरी गुड, दैट्स अ वेरी गुड ट्रेड इन अ स्पीकर, ठीक है। वो एक अच्छे स्पीकर के लिए बहुत ही अच्छा ट्रेड होता है, क्योंकि जब एक स्पीकर में कॉन्फिडेंस रहता है तो आपकी ऑडियंस भी जो होती है उसमें भी इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि स्पीकर जो भी बोल रहा है वो हमारे लायक है सुनने के, ठीक है। अदरवाइज इफ यू आर नॉट शोइंग कॉन्फिडेंस, अगर आप स्पीकर जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं शो करे तो ऑडियंस के दिमाग में खुद ही यहाँ पर नर्वसनेस क्रिएट हो जाती है कि इसे शायद खुद के ही आइडियाज पे डाउट है, इसे शायद खुद जो ये आइडियाज मैसेज कन्वे कर रहा है उस पर वो श्योरिटी नहीं है उसमें, तो ऑडियंस विल नेवर लिसन टू यू इन दैट केस, ठीक है। तो आपका बॉडी लैंग्वेज जब यहाँ पर कॉन्फिडेंस दिखाएगा तो चाह रहा है, दैट्स व्हाई ही इज सो कॉन्फिडेंट इन हिज मैसेज, राइट। तो यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज भी आपको सुननी है, इन द सेंस कि आपको ऑब्जर्व करनी है कि किस तरह का बॉडी लैंग्वेज है आपके स्पीकर का। नेक्स्ट इज पैराफ्रेजिंग एंड क्लैरिफाइंग एंड समराइजिंग, यानी कि जो भी मैसेज उसने भेजा, पैराफ्रेज करने का मतलब क्या है कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे या जो भी चीजें आपको लगा कि आपके लिए यूजफुल है उसको आपने एक जगह इकट्ठा कर लिया, उसमें भी अगर किसी को कोई डाउट है तो क्लैरिफाई किया आपने, ठीक है, अपने से या फिर पूछ कर। नेक्स्ट आपने उसको समराइज किया। समराइज यानी कि वो सारे मैसेज का जो आपने यहाँ पर पैराफ्रेज किया उसका क्या कंक्लूजन निकला आपके पास, ये सारी चीजें आपने समराइज की यहाँ पर। और लास्ट में आपने एम्पैथी एक्सप्रेस की। एम्पैथी का मतलब होता है कि आप वहां पर केयर दिखा रहे हैं, दैट मीन्स you show concern, you show encouragement, that you felt something about the message that the speaker is trying to convey to you। आपका जो स्पीकर है वो जो कहना चाह रहा है उससे आपको कुछ यहाँ पर इफेक्ट पड़ा, ये जब शो करते हो आप, ये इंकरेजमेंट, ये कंसर्न जब शो करोगे, इसको एक्सप्रेस करने को आप एम्पैथी बोलेंगे, ठीक है। जब आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, जब आप अपने नॉडिंग से, जब आप अपने स्माइलिंग से, जब आप अपने आई कांटेक्ट से ये सारी चीजें, ये जो मैसेज है ये क्रिएट करेंगे अपने स्पीकर के लिए, तब स्पीकर को समझ में आएगा कि आप उसने जो इन्फॉर्मेशन आपको पास ऑन की वो शायद आपके यूजफुल रहेगी। अंडरस्टूड? If you're having any doubt, you can just ask me. I've already explained those things in the previous class, but अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, then you can just go ahead and ask me. यहाँ पर कुछ चीजें हैं। प्रैक्टिस थ्रू इंट्रोडक्शन अ गुड आइस ब्रेकर। आइस ब्रेकर क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय आइस ब्रेकर? हैंड रेस करके बताइए। हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर मी? यस प्रिया रंजन। मैम आइस ब्रेकर मीन्स आंखें खोल देने वाली बात है। नॉट बेसिकली, ठीक है। आइस ब्रेकर वो तो बहुत ही बड़ा टॉपिक हो गया। आइस ब्रेकर बेसिकली होता है व्हेन यू आर मतलब आपका इंटरेक्शन जब होता है ऑडियंस से पहले, ठीक है, सबसे पहले जब आपका ऑडियंस से इंटरेक्शन होता है, आइस ब्रेकर का मतलब कि जब आप खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर अटेंशन मैम, अपने और अटेंशन लेना। यस, अपने और अटेंशन लेना या फिर आपकी ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करना। तो आइस ब्रेकर मतलब ये होता है कि हमारे बीच का जो एक एस्टैब्लिशमेंट होता है, स्पीकर और ऑडियंस के बीच का जो रिलेशनशिप स्टेबल होता है, उसको स्टेबल करना। दैट मीन्स कि देखो, जब आप कोई स्पीकर अचानक से आएगा आपके पास बोलने के लिए, तो एज आई हैव टोल्ड यू कि विद इन 1 minute और 30 seconds यू आर गोइंग टू जस्ट जज दैट पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द स्टेज,
जो स्टेज पे खड़ा है आप उसको पहले जज करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो कंक्लूजन निकला, अगर आपके कंक्लूजन में ऐसा कुछ है कि आप उसकी बात नहीं सुनोगे, तो आइस ब्रेकर्स की जरूरत पड़ती है। दैट एस्टैब्लिश आइस ब्रेकर्स एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीकर एंड द ऑडियंस, ठीक है। आइस ब्रेकर कोई एक्टिविटी हो सकती है, आइस ब्रेकर कोई न्यूज हो सकता है जो आप उनके सामने बोल दे, आइस ब्रेकर कोई जोक हो सकता है, मतलब कुछ भी करके आपको अपनी ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करना है, उनको रिलैक्स्ड फील कराना है कि यहाँ पर वो जो भी आए वहां, यहाँ पर अगर वो बैठे हैं मेरी बात सुनने, तो दे आर नॉट वेस्टिंग देयर टाइम, दे विल गेट समथिंग आउट ऑफ दिस, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग दैट आप यहाँ पर उन ऑडियंस में जो लोग हैं उनको जज करने नहीं आए हैं, ना ही उनको इंस्ट्रक्ट करने आए हैं, ठीक है। इफ यू आर इफ यू आर टेकिंग द क्लास, ठीक है, जैसे आप क्लास लेते हैं, तो यहाँ पर आइस ब्रेकर में क्या होता है, यहाँ पर आप इस्टेब्लिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस हो कि टीचर जो भी पढ़ा रहा है वो उनके काम का है, ठीक है। एंड जो भी चीजें यहाँ डिस्कस की जा रही हैं दैट विल बी वेरी इफेक्टिव और दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर देम इन द फ्यूचर पर्पस। एंड द लास्ट थिंग दैट द टीचर केयर्स अबाउट देयर फ्यूचर, ठीक है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके फ्यूचर पे हम केयर करते हैं, ये स्टैब्लिश करने के लिए। तो ये तीन चीजें स्टैब्लिश करने के लिए आइस ब्रेकर्स यूज होते हैं। आइस ब्रेकर्स एक्टिविटीज हो सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी वर्कशॉप पे जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, तो वहां पर कई बार कुछ एक्टिविटीज बताई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपकी ऑडियंस बहुत कम है, 10 से 15 लोग या 20 लोग 25 लोग हैं आपकी ऑडियंस में, तो यू कैन डू अ एक्टिविटी दैट आपके पर्सन जो नेक्स्ट पर्सन बैठे हैं आप उनसे अपना इंट्रोडक्शन कराएं, उनके बारे में मतलब अपने बारे में कुछ उनको 5 चीजें बताएं और वो आपको अपने बारे में कुछ 5 चीजें बताएंगे, ठीक है। देन जो रेस्ट ऑफ द ग्रुप है, ठीक है, बाकी के जो लोग हैं, जैसे मेरे लेफ्ट साइड जो बैठा है, मेरे राइट साइड जो बैठा है, मैंने दोनों को अपने बारे में बताया, उन दोनों ने मुझे अपने बारे में बताया, फिर इस तरह हमारा जो सर्कल है वो चलता जाएगा, सब एक दूसरे से खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ये एक एक्टिविटी होती है आइस ब्रेकर का, जो ऑडियंस में आपस में रिलेशनशिप डेवलप करवाते हैं और जो स्पीकर है उन सभी को उन सब के बारे में पता चल जाता है, जितने भी ऑडियंस के लोग हैं उन सभी के बारे में वो जान जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, when you have established a relationship, मतलब मान लीजिए कि आपको किसी के बारे में 2 चीजें भी पता चल गई, that means you can say that person is your मतलब वो आप जानते हैं उस पर्सन के बारे में कुछ, ठीक है। पूरा वो स्ट्रेंजर नहीं रहा, आप उसका नाम जान सकते हैं, आप उसका एज जान सकते हैं, जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन वो पास ऑन कर रहा है आपको, वो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई। नाउ दैट पर्सन इज नॉट अ स्ट्रेंजर फॉर यू, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन होती है किसी के लिए भी, ठीक है। तो आइस ब्रेकर आप इस एक्टिविटी के थ्रू आपने आइस ब्रेक कर दिया, यानी कि एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दिया ऑडियंस में आपस में, और आपको भी पता चल गया ऑडियंस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। नाउ यू आर ऑल्सो यू कैन से एक्वेंटेड, यहाँ पर हर कोई एक दूसरे को जान रहा है, ठीक है। और क्या चीजें हो सकती हैं, आइस ब्रेकर कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टेज पे खड़ा होकर ये क्वेश्चन करे कि कितने लोग यहाँ पर मार्केट में स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो जितने लोग वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सभी हैंड रेस करेंगे, जितने लोग नहीं करते हैं उन लोगों को वहां पर लेफ्ट आउट फील होगा। तो उन लोगों के लिए अगर आप कुछ बोल देते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए कोई इंफॉर्मेशन दे देते हैं, उन लोगों के लिए कोई जोक क्रैक कर देते हैं, तो उन लोगों को भी वहां पर इन्वॉल्व होने का एक फीलिंग रहेगा। तो वहां पर आपकी जो ऑडियंस है वो उनका आपस में अटैचमेंट हो गया, ठीक है। जो लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं वो लोग उनका आपस में अटैचमेंट हो गया, जो नहीं करते हैं उनका आपस में अटैचमेंट हो गया। एंड ऑल दोज ऑडियंस, ठीक है, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन दोनों ही ऑडियंस का आपके साथ अटैचमेंट हो गया। देन इट क्रिएट्स अ बेसिक स्टेबिलिटी बिटवीन द ऑडियंस इटसेल्फ एंड बिटवीन द ऑडियंस एंड द स्पीकर, ठीक है। तो ये चीजें आपकी होती हैं आइस ब्रेकर की। सो वेन एवर यू आर प्रेजेंटिंग एनी प्रेजेंटेशन, हालांकि ये फॉर्मल में बहुत ज्यादा आइस ब्रेकर यूज नहीं होता है, ठीक है। आइस ब्रेकर आपका, जैसे मैंने कहा कि स्टॉक मार्केट में कौन कौन इन्वेस्ट करता है, इस तरह के ओपन क्वेश्चन या क्लोज्ड क्वेश्चन जो हैं, क्लोज्ड क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर आप खुद करते हैं या जिनका आंसर आप पूरे स्पीच में समझाएंगे।
ओपन क्वेश्चन होता है जिसका आंसर ऑडियंस नॉन वर्बली कर सकता है, यानी कि हैंड रेस करके या फिर सर हिलाकर, ठीक है, ये स्माइल करके, ये सारी चीजों से अगर आपको आंसर मिलता है, दैट इज योर ओपन क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ओपन क्वेश्चन हो गया, ये क्लोज्ड क्वेश्चन हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं। एक्टिविटीज आप बहुत कम यूज करते हैं, वेबिनार्स या सेमिनार्स में यूज होता है आपका कोई एक्टिविटी आइस ब्रेकिंग के लिए, अदरवाइज आपका एक्टिविटी नहीं यूज होता है। क्लासेस में यूज हो सकता है। ठीक है, अगर आप किसी इन्वेस्टर के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं या कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बन के प्रेजेंट कर रहे हैं, उस केस में आप यहाँ पर आइस ब्रेकर जो है, क्वेश्चंस के अलावा और कोई आइस ब्रेकर नहीं रहता आपके पास ऑप्शंस में, या फिर कोई न्यूज, जैसा कि मैंने कहा, कोई लेटेस्ट न्यूज या फिर कोई शॉकिंग न्यूज अब आपको पता है किस उस टॉपिक के बारे में, तो वो आप डिलीवर कर सकते हैं आइस ब्रेकर के तौर पर। ठीक है, ना नेक्स्ट इज यस बट एंड यस एंड। इसका मतलब क्या हुआ कि डिवाइड योर ग्रुप इनटू पेयर्स। ठीक है, ये आपका आइस ब्रेकर का मेरे ख्याल से यहाँ पर प्रैक्टिस है। For 2 minutes each, have one start a conversation and the everyone fourth response must be as that. अच्छा, ये एक एक्टिविटी बताई गई है, how you can represent or how you can establish a relationship between audience themselves. ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज you can go ahead, ask or share। या तो आप, अच्छा, दिस आई नो अबाउट दिस, आस्क और शेयर आपका एक एक्टिविटी है जिसमें या तो आप एक क्वेश्चन पूछेंगे या फिर अपने बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पास ऑन करेंगे। ठीक है, आस्क मतलब जो सामने वाला पर्सन है उससे आप एक क्वेश्चन पूछेंगे या फिर उसको अपने बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पास ऑन करेंगे। यू कैन डू आइदर ऑफ देम। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आप किस टाइप के पर्सन हैं। ठीक है, अगर आप पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दैट मीन्स यू डोंट वांट टू, ईदर यू डोंट वांट टू टेल देम अबाउट योरसेल्फ, या फिर आप उनके बारे में जानने के लिए क्यूरियस हैं, जो सामने वाला पर्सन है उनके बारे में जानने के लिए क्यूरियस हैं। ठीक है, इज साइलेंस ऑलवेज गोल्डन? यस, साइलेंस जो होता है, कभी कभार क्या होता है कि आपकी ऑडियंस जो है, जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई डिस्कशन ऐसा हो रहा है, जो आपके स्पीकर हैं वो कुछ ऐसा बात डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत ही सीरियस है। ठीक है, आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा बात कर रहे हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, या फिर एज अ ह्यूमन बीइंग कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम लोग नहीं उठा रहे हैं, इस तरह का कोई डिस्कशन हो रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट। उस टाइम आप कभी कभार देखेंगे कि जब मैटर जो होता है उसमें ऑडियंस पूरी तरह इन्वॉल्व रहती है, देर इज पिन ड्रॉप साइलेंस इन द ऑडियंस। वो क्यों होता है? वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, इससे स्पीकर का इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। क्यों होता है इतना बूस्ट? बिकॉज ही नोज दैट ईच एंड एवरी पॉइंट ही इज स्पीकिंग द ऑडियंस इज थिंकिंग अबाउट इट। ठीक है, क्योंकि पिन ड्रॉप साइलेंस मतलब समझ रहे हो कि इसका मतलब कि हर एक वहां पर लोग जो नहीं भी सुन रहा है ना, वो कम से कम बोल नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि दिस इज ह्यूमन नेचर। ये तो स्टूडेंट हो, इससे बेटर, तुम लोग से बेटर कोई नहीं जान सकता है। जब सुनना बंद हो जाता है तो बोलना अपने आप ही चालू हो जाता है तुम लोग का। सो दिस इज द एक्चुअल ह्यूमन रिएक्शन। तो पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब ये हो रहा है कि हर एक इंसान जो ऑडियंस में बैठा है वो स्पीकर की बात चुपचाप सुन रहा है, एंड दैट इज द बेस्ट बूस्टर यू कैन गिव टू योर स्पीकर। एज एन एक्टिव लिसनर आप इससे बेटर अपने ऑडियंस स्पीकर के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। उसको सबसे अच्छा तभी लगेगा जब आप पूरी शांति से बैठकर उसका जो भी वो डिलीवर कर रहा है मैसेज, उसका शांति से बैठकर आप उसका मैसेज सुने। अंडरस्टूड? तो साइलेंस इज समटाइम्स अ गोल्डन गिफ्ट दैट यू कैन गिव अ स्पीकर, एंड समटाइम्स इट इज ऑल्सो यू कैन से, जब क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, जैसे आपका जो स्पीकर है उसने ओपन क्वेश्चन पूछा और उस टाइम उसको रिप्लाई ना मिले, दैट इज अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट इवन इफ क्वेश्चन इज वेरी रॉन्ग। अगर क्वेश्चन नेगेटिव है फिर भी अगर उसको आंसर मिल जाता है, कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा जिसने वो काम किया होगा, भले वो गलत है। ठीक है, जैसे मैं अगर किसी ऑडियंस के सामने यहाँ पर पूछूं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बंक देयर क्लासेस, ये नेगेटिव है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो हैंड रेज करेगा ही, किसी ना किसी में इतना गट्स होगा जो बोल दे कि हाँ मैंने बंक किया है। ठीक है, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है आपकी ऑडियंस के लिए, सॉरी स्पीकर के लिए। लेकिन अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, उस केस में आपका जो स्पीकर है थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। दैट्स व्हाट आई कीप ट्राइंग टू टेल यू। यहाँ पर जो क्लासेस में मैं बोलती रहती हूँ
कि whenever I ask question, if you don't answer, तो मुझे ये लगता है कि आप यहाँ पर सुन नहीं रहे हैं बात, क्योंकि आप यहाँ कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, आप यहाँ माइक ऑफ करके बैठे हैं, and that presents that you are not paying attention to whatever I am speaking here, and that is a very bad impression from a listener side. ठीक है, ये बहुत ही बुरा इंप्रेशन होता है और इससे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस लूज होता है स्पीकर का. सो नेवर डू समथिंग लाइक दैट. एटलीस्ट अगर आपको नहीं भी पता है ना आंसर, तो भी आप ट्राई करिए, ठीक है, क्योंकि आपका जो स्पीकर है उसको आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है. ही और शी इज जस्ट ट्राइंग टू सी दैट यू आर पुटिंग सम एफर्ट इनटू अंडरस्टैंडिंग द मैसेज. आप कुछ एफर्ट डाल रहे हैं मैसेज समझने में. जो मैसेज मैं यहाँ पर भेज रही हूँ उसको समझने में आप कुछ एफर्ट डाल रहे हैं. दैट इज द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर स्पीकर. अगर आप एफर्ट दे रहे हैं, चाहे आप सही आंसर करें गलत आंसर करें, दैट इज नॉट द बिग इशू. ठीक है, ऑल राइट. सो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं. यस, वेब कैम कभी भी ऑफ मत रखिए, ठीक है. इट ऑलवेज क्रिएट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर स्पीकर. नॉट लिसनिंग और एबीसी लिसनिंग. नॉट लिसनिंग, एबीसी लिसनिंग का मतलब क्या होता है कि आपको अपने पार्टनर से, जो आपका पार्टनर है उससे अपने कुछ स्टोरीज शेयर करनी होती है, ठीक है. नॉट लिसनिंग में क्या करते हो कि आप यहाँ पर अपने पार्टनर से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है. नॉट लिसनिंग का मतलब आप कुछ क्वेश्चन करते हैं, और फिर एबीसी लिसनिंग का मतलब ये हुआ कि आप अपना क्वेश्चन जो है शेयर, आस्क एंड शेयर की तरह है. द ओनली डिफरेंस हियर इज यहाँ पर जो आपका ये जो एक्टिविटी होगी नॉट लिसनिंग या फिर एबीसी लिसनिंग में, यहाँ पर आपको स्कोरिंग किया जाएगा, ठीक है. आपका जो पार्टनर है वो आपको स्कोर करेगा या फिर आप अपने पार्टनर को स्कोर करेंगे, ठीक है. एक्टिव लिसनिंग इज टू रिमेम्बर, वॉज इज लिसनिंग फॉर अंडरलाइंग मीनिंग्स, ठीक है. अंडरलाइंग मीनिंग का मतलब क्या होता है? वो मीनिंग जो आपका स्पीकर बोल नहीं रहा है, ठीक है, वो मीनिंग जो आपका स्पीकर बोल नहीं रहा है. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझसे किसी ने कहा कि मैम ये क्वेश्चन का आंसर बताइए. ये क्वेश्चन का आंसर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. एक पर्सन है जो उस क्लास में जिसने वो क्वेश्चन का आंसर सही दिया था, या फिर जिसको मुझे कॉन्फिडेंस है कि वो पर्सन आंसर सही दे सकता है. तो अगर मैं इस तरह से बोलूं कि उस पर्सन को, ठीक है, एक्स एक पर्सन है, उसको ये आंसर पता है, तो मैं यहाँ बोलना क्या चाह रही हूँ कि जो पर्सन ने मुझसे ये क्वेश्चन किया, आंसर पूछा, मैं उससे बोलना चाह रही हूँ कि तुम उस पर्सन से जाकर वो क्वेश्चन का आंसर, एक्स जो पर्सन है उससे जाके इस क्वेश्चन का आंसर पूछो. ये अंडरलाइंग मैसेज है, ठीक है. मेरा वर्ड क्या था, मैंने जो वर्ड बोला वो क्या था कि एक्स इज द पर्सन हु नोज द आंसर. इसका मतलब लिटरल मीनिंग क्या हुआ कि एक्स को आंसर पता है, और अंडरलाइंग मैसेज क्या हुआ कि तुम जाके एक्स से पूछो आंसर क्या है, क्योंकि उसे पता है, ठीक है. तो अंडरलाइंग मैसेज जो होता है वो आपको समझना जरूरी है, ठीक है. आपका जो एक्टिव लिसनिंग होगा वो आपको सिर्फ बात सुनना काफी नहीं है, बात को समझना है पूरी अच्छी तरह से कि आखिर क्यों वो मैसेज डिलीवर किया गया है. कोई रीजन है जिसकी वजह से वो मैसेज डिलीवर किया गया है. वो रीजन जब आप जान जाएंगे, देन यू कैन से यू आर एन एक्टिव लिसनर, ठीक है. वी कैन हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस यार, यहाँ पर और भी बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, वी कैन कीप ऑन डिस्कसिंग, बट आज के लिए इतना ही, ठीक है. आई बिलीव कि बहुत सारे बच्चे आधी बात पे सो भी गए होंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप समझ रहे हैं देन इट इज वेल एंड गुड. नहीं समझ रहे हो तो भी सुनते रहो, क्या पता फ्यूचर में कभी काम आ जाए आपके. ऑल राइट. सो अगर किसी को कोई डाउट है दे कैन आस्क, और एल्स आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन हियर. किसी को कोई डाउट है? ऑल राइट, डाउट नहीं है तो लेट्स डू दिस, लेट्स एंड दिस सेशन हियर.